रुद्र बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? पीहू को मैं लेकर आई हूँ। पता है, पीहू के पाँव में मोच आ गई थी। न इसके ससुराल में कोई है देखने वाला और ना ही मैके में। ये तो घर जा रही थी अपने वापस। मैंने इसे रोका और मैंने कहा, भाई ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। क्यों रुद्र, ठीक कहा ना मैंने? दर्द हो रहा है? हेलो बे। पीहू, देर हो गई है, चलो दवाई खा लो, चलो।
अभी आज रुद्र पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर आया था। ये चीज भले ही टूट गई हो भाभी, लेकिन मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं समझ सकती हूँ गौरी। अभी ये गिफ्ट रुद्र का मेरी ओर बढ़ाया हुआ पहला कदम है, और उसके इस पहले कदम ने आज मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पीहू का प्यार रुद्र के मन से निकाल कर रहूंगी। उसकी असलियत रुद्र के सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि भाभी वरना वो बार बार उसे तकलीफ देती रहेगी। और अब मैं रुद्र को और तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। बहुत पी चुके हो तुम रुद्र, और नहीं पीने दूंगी। अरे क्यों नहीं पीने दोगी यार? मेरा जितना मन करेगा मैं उतना पीऊंगा। क्या पागलपन है रुद्र, ये सब ठीक नहीं है। ठीक होने भी नहीं वाला गौरी। अब सब ठीक होगा रुद्र। कैसे? मैं कह रही हूँ ना, तुम मेरी बात पर तो यकीन कर सकते हो। तुम बार बार लोग दूसरों के जख्मों को कुरेदते रहते, मेरा दर्द कोई समझ ही नहीं पाएगा। रुद्र क्यों इतना पी रहे हो? छोड़ो इसे, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। बस बस करो रुद्र। गौरी ये क्या किया? खुश हो गई तसल्ली? हाँ? क्यों तुम मुझे बार बार इतना इरिटेट करती? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? हमेशा तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तू समझ ले। और ये अच्छाई का गलत फायदा मत उठा। रुद्र, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठा। रुद्र देख लिया, इन्हीं कांच के टुकड़ों की तरह है तेरी किस्मत, टूटी फूटी बिखरी हुई सी। अगर तू इन्हें समेट के जोड़ना भी चाहेंगी तो ये जुड़ेंगे नहीं बल्कि चुभेंगे। किस्मत से आज तक कोई नहीं जीत पाया गौरी। किस्मत तो बनती बिगड़ती है माँ जी। आज की हार कल कब जीत में बदल जाए ये कौन जानता है। लेकिन तू नहीं जीत पाएगी गौरी, क्योंकि अब तो पीहू इस घर में आ चुकी है, और जब तक वो यहाँ है तो तेरा हर प्लान सिर्फ प्लान बन के रह जाएगा। क्योंकि पीहू रुद्र का पहला प्यार है, और पहला प्यार अमिट होता है गौरी। ये तो तू पागल है जो ये समझती है कि रुद्र के मन की स्लेट से तू पीहू का नाम मिटा देगी। असलियत तो अपनी आंखों से देख ही चुकी है, इसीलिए इन दोनों के बीच में आना बंद कर। बात मान ले गौरी, हथियार डाल दे, इस घर की बहू बनकर रह, इस घर की कर्ता धर्ता बनने की कोशिश मत कर। खिलाड़ी तो खेल खेलते हैं माँ जी, खेलने से पहले ही सामने वाले से हार मानकर नहीं बैठ जाते। वो तो जीतने के जज्बे से ही मैदान में उतरते हैं। और वैसे भी
हारना तो कमजोरों का काम होता है ना? कमजोर कौन है ये तू अच्छी तरह जानती है। जबरदस्ती उसके पहले प्यार को भुलाकर रुद्र के दिल में घुसने की कोशिश जो कर रही है ना तू, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यही तो फर्क है आप में और मुझ में माँ जी। मैं रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं देखती। मैं रुद्र की पत्नी हूँ और उसकी पत्नी होने का धर्म निभाती रहूंगी। आपको और पीहू को जो भी करना है कर लीजिए, जितनी चालें चलनी है चल लीजिए, लेकिन मैं रुद्र के सामने आपकी और पीहू की असलियत लाकर रहूंगी, और वो भी पीहू के इस घर में रहते हुए। मेरा रुद्र के लिए एक तरफा प्यार ही मेरी ताकत और मेरा हथियार है माँ जी। इसलिए अब आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जीत तो मेरी ही होगी। और अगर आप इसे जबरदस्ती का नाम देना चाहती हैं तो जबरदस्ती ही सही। या अब रुद्र के सामने असलियत लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अभय कहाँ है? फ्रेश होने गया है। क्यों? अब आपको उससे भी तकलीफ है? यहाँ बैठ के नेल पॉलिश लगाने की बजाय ये सोचो कि ये काम शुरू कैसे करोगी, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए हम दोनों के लिए ही अच्छा है। देखा नहीं, आजकल गौरी की आंखों की चमक तो ज्यादा ही बढ़ रही है। उस बढ़ती चमक को कम कैसे करना है ये तुम्हारा काम है। मुझे नहीं लगता कि अभय के होते ये हो सकेगा। डोंट वरी बड़ी माँ, अभय को हैंडल करना मैं अब सीख गई हूँ। और रही बात काम की, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पीहू को रुद्र के दिल से निकालना इतना भी आसान नहीं है गौरी, जितना कि तुम समझ रही हो। बड़ी माँ, अब रुद्र इस वक्त कहाँ है? छत पे बैठा शराब पी रहा है। That's good. रुद्र का नशे में होना मेरे काम को अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी आज हम दोनों को फिर से करीब ले आई है। मुझे तो लगता है इसी को किस्मत कहते हैं, और यही सच है। जो बीत गया अब उसके लिए अब क्या शिकायत, जो आगे है उसके बारे में सोचना होगा। सच यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, और उसकी हकदार तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे समझा। अब उसी प्यार का सबूत देना चाहती हूँ, इसीलिए आज रात लॉन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये लेटर आप किसी भी तरह रुद्र तक पहुंचा दीजिए। आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। अच्छा सोचा। रुद्र, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी जगह कोई और लड़की नहीं ले सकती तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो कभी नहीं खत्म होने दूंगी मैं। कभी मेरी जगह नहीं ले पाई। तुम्हारे प्यार पर केवल मेरा हक था, हक है, और मेरा ही हक रहेगा।
यू रियली? बड़ी माँ बहुत अच्छी हैं। कुछ समझने में भूल कर दी मैंने। तुम्हें बेटी की तरह प्यार करती हैं वो। और रुद्र और गौरी भी खुश लग रहे हैं, नहीं? नहीं बस लास्ट प्लीज। ठीक है, पानी पी लो। अपना काम कराने के लिए तुम्हें चैन की नींद सोना होगा अभी, इसलिए मैंने बड़ी माँ से कहकर तुम्हारे दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलवा दी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चलिए भी रख दो। आप ये ले जाओ। क्या हुआ? कोई टेंशन? नहीं नहीं अभय, तुमने दूध नहीं पिया? नहीं, मूड नहीं है। तुम्हें दूध पी लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को लगेगा कि उनकी गैर हाजिरी में मैंने उनके बेटे का ख्याल नहीं रखा। पी लो अभय, प्लीज। ठीक है। आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। पैर टूटने की एक्टिंग भी ना सो बोरिंग। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं रुद्र या अभय के सामने एक्टिंग करना भूल ना जाऊं। अगर भूल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसे मैं देखती हूँ कि रुद्र को मेरे पास आने से कौन रोक पाता है। आज फैसला हो जाएगा मेरे और गौरी के बीच कौन जीता और कौन हारा।
मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। आई लव यू सो मच। तुम सोच भी कैसे सकते थे कि तुम किसी और से प्यार कर सकते हो? प्रियमदा, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। आई लव यू टू। ये रुद्र की जगह अभय कैसे आ गया? मुझे सरप्राइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती तुम। प्रियमदा, सच में वाकई रुद्र की शादी के बाद तुम बहुत बदल गई हो। और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम मुझे ऐसा सरप्राइज दोगी। ऐसा सरप्राइज तो तुमने कभी मुझे घर पे भी नहीं दिया। खैर, तुम्हारे सरप्राइज देने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया प्रियमदा। लेकिन तुम यहां चलकर आई कैसे? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी पैर में मोच है ना? वो ये था ना मेरे पास, इसके सहारे आके थी। तुमने अपने आप को मेरे लिए कितना बदल दिया है प्रियमदा। पैर में मोच थी फिर भी तुमने ये सब किया मेरे लिए। इतना प्यार करती हो मुझसे। ये अभय कैसे आ गया? और दूध का असर भी नहीं हुआ। और वो लेटर, इसका मतलब वो लेटर रुद्र तक पहुंचा ही नहीं और अभय को मिल गया। गॉड, ये बड़ी माँ भी ना, लगता है दादाजी के सुनते सुनते सीनियर सिटीजन बन गई। यहाँ पर बहुत ठंड है और मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। पैर भी दुख रहा है बहुत। अंदर चले? चलते हैं, पर ऐसे नहीं। तुमने मेरे लिए इतना दर्द सहा, अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें दर्द ना होने दूं। आज तूने पहली बार पीहू को मात दी। मैंने हार के बाद उसका चेहरा देखा। ये सब तो आपकी मदद की वजह से ही संभव हुआ है, वरना तो मैं अकेले कुछ कर ही नहीं पाती। लेकिन दादाजी, पीहू अपनी इस हार का बदला जरूर लेगी। आज उसने ये लेटर वाली हरकत की है, कल ना जाने और क्या करेगी। भाभी, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं और हम लोग सच्चे हैं। वरना देखिए ना, कैसे आप ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई और आपने जलेबी को गलत करने से रोक दिया। वरना तो अभी बेहोश हो चुका होता। और दादाजी ने भी कितनी सफाई के साथ रुद्र के पास से वो पीहू का लेटर अभय के पास पहुंचा दिया। वरना तो रुद्र को कुछ पता ही नहीं चलता। बेटा, रुद्र बहुत साफ दिल का है, इसीलिए उसको पीहू के इरादे समझ में नहीं आते। पीहू का ये गंदा सच उसके सामने आना ही चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। पीहू की इस हरकत के बाद मैं रुद्र को उसे धक्के मारकर यहां से बाहर निकालते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन दादाजी, कल सुबह जब माँ जी को सब पता चलेगा कि उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया, तो वो बौखला जाएंगी। अब आगे की लड़ाई और कठिन होने वाली है। मैं जानती हूँ माँ जी अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं करेंगी। माँ जी और पीहू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले,
मैं उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्होंने एक पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उसे चुनौती दी है, और रुद्र मेरा स्वाभिमान है। चाहे जो भी हो जाए, मैं अब किसी को भी मेरे और रुद्र के बीच नहीं आने दूंगी।